आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुझे रात को 10:30 बजे घर से निकाल दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं रात के बाहर रोड पे मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो ना। चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है ना कि मैं सुबह वॉक पे बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ, ना रात को जा पाती हूँ। इसकी वजह से ना घर में मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है, वो भी इज्जत की बहुत ही बड़ी बैंड बजी है। सच्ची यार, मैं बिल्कुल भी घूमना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं खा के बस बिस्तर पे चली जाऊँ। पता नहीं, मैं तो मतलब एज से ज़्यादा बुढ़ापा मुझे आ गया सीरियसली। मैं ये सोचती हूँ ना, क्या ही घूमना यार, क्या ही करना। सुबह वॉक पे जाने के लिए मैं 10 गाली सुनती हूँ, सुबह रोज़, शाम को सुनती हूँ। फिर अचानक आज हुआ ऐसा कि मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब हो रही थी। मेरे को खाना कुछ भी अच्छे से मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, वॉमिटिंग कर देती थी मैं बार-बार। तो मेरे भाई ने मुझे रात को घर से निकाल दिया, कहा घर से जा, बाहर घूम के आ, तू घूम के आएगी तभी मैं तुझे अंदर आने दूंगा। ये सुन के अब मैं शॉक हो गई। मुझे फ़ोन भी नहीं दे रहा था, कितनी मुश्किल से मैं अपना फ़ोन लेके बाहर निकली। मैंने सोचा रात को निकली तो ब्लॉग बनाना तो बनता है ना भाई, मैं भी दिखाऊं कि रात को क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, कितने लोग जगे हैं, कौन कौन सी दुकान ओपन है। तो मैं गई। जैसे ही मैं गई ना, मैंने रास्ते में फ्रूट देखा। मैं जब घर से निकली थी ना, मैंने मम्मी पापा को भी निकाल के लाई थी। मैंने कहा चलो अब आप भी चलो साथ में, क्योंकि ना ऐसा होता है ना रात को आप इतना। और देख रही है पुलिस की गाड़ी जा रही है, हुआ होगा कोई मैटर यार रात को। फिर मैंने कुछ फ्रूट खरीदवाया। मैंने कहा फ्रूट खरीदो, अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तभी तो मैं घूमूंगी। पापा कह रहे चलो कोई नहीं, पर घूमो तो सही। फिर मैंने फ्रूट खरीदवाया। मैं रात को घूम रही थी भूत की तरह यार। सच्ची में कोई भी नहीं था। जब मैं घूम रही थी 11 बज गया था लिटरली यार, कोई नहीं था। बस डॉगी जगा हुआ था और 1-2 शॉप खुले हुए थे, जो मतलब जिसका घर बगल में हो वही शॉप खोल के बैठा हुआ था। और मैं सोच रही थी भाई साहब, इतना अंधेरा अचानक, इतने मतलब होता है ना जैसे दिल्ली में मतलब लोग लेट सोते हैं, बट सब शॉप वॉप बंद करके अपने घर चले जाते हैं बहुत ही जल्दी। मैं बस देख रही थी, आसपास में कुछ भी खुला नहीं था। और जो ब्लिंकिट है वो ब्लिंकिट खुला हुआ था, जो ब्लिंकिट का जो स्टोर है वो खुला हुआ था, क्योंकि वो 12 बजे 12:30 1 बजे तक अपना देते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, इसलिए वो खुले हुए थे। और मैं देख रही थी 1-2 जो दुकान है ना, मैंने जैसे आपको बताया, वो खुला हुआ था। मुझे ना पपीता में डाउट हो रहा था कि मीठा होगा नहीं मीठा होगा। मैंने कहा भैया जरा काट के खिलाना। उन्होंने कहा चलो ठीक है खा लो। सच्ची में मीठा था, पर उतना भी मीठा नहीं था, पर मैंने सोचा चलो ले लो। मैंने खाने के बाद मैं अपनी मम्मी को भी टेस्ट करवा रही थी कि देखो ना, आपको लग रहा है मीठा। मेरे पापा अकेले घूम रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनके पीछे उनकी बीवी और उनकी बेटी है। कैसा ज़माना है यार, पर कोई नहीं। मैं पीछे पीछे आ रही थी। ये डॉगी को देख रहे हो कैसे देख रहे हैं, मतलब होता है ना कि रात को चोर घूमते, इसको भी ऐसा ही लग रहा है कि हाँ मैं चोर हूँ। देख रहे हो बहुत मुश्किल से कोई छोटा मोटा दुकान खुला हुआ है, कुछ भी नहीं खुला हुआ था। मैं वॉक करके इतना थक चुकी थी ना सच्ची में। मैंने अब सोचा कि चलो मैंने बहुत घूम लिया, जितना घूमना था घूम लिया। और मैं रात को गाना गा रही थी, देख रहे हो आप मेरा स्टाइल। रात को भी अपना ड्रामा स्टार्ट है सच्चे में, मतलब मस्ती कर रही थी मैं रोड पे रात को अंधेरे में। मेरे को तो पुलिस सबसे पहले पकड़ के ले जाएगी, जो ड्रामा कर रही हूँ मैं रोड पे। पर कोई नहीं है, मस्ती कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ मैं। गाना गाते गाते मैं घर आ गई मैं, क्योंकि मेरे को ना बहुत सच्ची में नींद आ रहा था, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। पर डर भी लग रहा था कि मैं अगर 10 मिनट से पहले गई, मेरे भाई ने बोला था कि आधे घंटे से पहले अगर आ गई ना तो बहुत पीटूंगा तेरे को, घर से निकालो, हमेशा के लिए निकाल दूंगा। मैंने सोचा चलो मैं घूम लेती हूँ, क्योंकि बैठ के तो टाइम पास नहीं कर सकती थी ना। मैं डॉगी को हाय हेलो कर रही हूँ, हेलो डॉगी। तू रात को क्या कर रहा है, जा तू भी सो जा, मैं उसको बोल रही हूँ। और देख रहे हो कुछ गाड़ी आ जा रहे हैं, बाकी बिल्कुल क्लोज हो चुका है, क्योंकि रात हो चुका है यार, सबका सोने का टाइम होता है। ये देख रहे हो फार्म कितना सुंदर बना है यार, दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है। और ये मेरा अपना स्टाइल चल रहा है, मैं बस देख रही हूँ। और मैं पापा को कह रही इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैं वापस आ गई। सच्ची में मैं थक गई थी, बहुत थक गई थी सच्ची। इतना ज़्यादा मेरे पैर में दर्द हो रहा था ना, क्योंकि अचानक से आप जाओ तो नॉर्मल सी चीज़ है, दर्द करेगा ही आपका पैर। और आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी सुंदर सुंदर ब्लॉग बना के लाऊँ, वीडियो लेके आऊँ। तो ये देख रहे हो रात, अब बस मैं घर जाने के लिए बिल्कुल बेचैन हो चुकी हूँ कि मेरे पैर में हो रहा है अब दर्द। और मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए। मैंने सोचा बल घर जाऊं और जल्दी से मैं सो जाऊं, पर टाइम देख रही थी कि अगर पहले गई तो पिटूंगी मैं बहुत गंदा पाला। मैं अपने भाई से बहुत डर लगता है मेरे को। मैंने कहा फिर से निकाल देगा ना इस बार तो मम्मी पापा को भी लेके नहीं आऊँगी, सारा मेरा फैशन ख़त्म कर देगा। फिर मैंने क्या किया, अचानक से मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर लूँ। मैं वहाँ पे खड़े होके ना टाइम आराम से अपना वो कर रही थी कि जैसी टाइम होगा मैं चली जाऊँगी। उसके बाद मैंने दर्शन किया, भगवान का छोटा सा मंदिर खुला हुआ था। दर्शन करने के बाद मैं घर आ गई, क्योंकि अब मुझे सोना था और मेरी आंखों में इतना ज़्यादा नींद था। पर मेरा ड्रामा स्टार्ट है, देख रहे हो ड्रामा में कोई कमी नहीं करती हूँ मैं, मेरा ड्रामा स्टार्ट हो रहता है। आने के बाद मैंने आखिरी बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।